बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल दिल्ली से गाइडलाइन लेकर बिहार तो आ गए, पर उसे क्रियान्वित करना आसान भी नहीं है, जिसकी वजह भी साफ है। एक तो चुनाव सामने है और दूसरा लोकसभा चुनाव का परिणाम भी सामने है। इन दोनों के विपरीत बेहतर परिणाम का इन्हें नायक बनना है। ये सरकार और संगठन के बीच तालमेल के बिना संभव भी नहीं है। ये जानते हैं कि किन किन चुनौतियों से सामना करते हुए डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बेहतर परिणाम लेना है। जाहिर है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग पर टिका था। अब डॉक्टर दिलीप जायसवाल को सांगठनिक स्तर पर कितना समीकरण सुलझाना है, एक एक करके जानते हैं। सांगठनिक विस्तार के जरिए पुराने और नए कार्यकर्ताओं को मिलाकर एक संतुलन बनाना। सीमांचल से ये स्वयं आते हैं। अब अन्य जो भी क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर पार्टी संगठन चला रही है, उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि की ओर से संतुलन बनाना, जातीय दूरी पर संतुलित भागीदारी सुनिश्चित करना आगामी विधानसभा चुनाव की बेहतर चुनौती है। इसे संयोग कह रहे कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहली चुनौती जो सामने है वो है बिहार विधानसभा चुनाव। इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो सफलता हासिल हुई है उसके एक कदम आगे बढ़ने की चुनौती है। लोकसभा चुनाव को विधानसभा बार देखें तो एनडीए को 174 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। अब इससे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना इनकी सफलता की कहानी लिख पाएगा। इसके साथ डॉक्टर जायसवाल की सबसे बड़ी चुनौती सीमांचल आर शाहबाद क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने की है। इन स्थानों पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बढ़त थी, अब यहाँ वोटों में प्लस करना सबसे बड़ी चुनौती है। आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती सहयोगी दलों से मिलने जा रही है। सीटों की दावेदारी पर अभी केवल मांझी की पार्टी हम से 25 सीटों का दबाव आया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की बात सामने आनी बाकी है। ऐसे में जायसवाल को काफी डिप्लोमेटिक रूप से दायित्व निभाना होगा। इसके लिए अभी से ही चुनावी रणनीति पर काम करना होगा। राजनीति में तुष्टीकरण की चुनौती को साधना आसान नहीं। संगठन के विभिन्न पदों को लेकर जातीय अवधारणा पर खरा उतरना होगा। खासकर सरकार और संगठन के फलसफे पर तमाम जातियों को पद देकर संतुष्ट करना, पुराने कार्यकर्ताओं और नए कार्यकर्ताओं में तालमेल बैठाना, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ग्राउंड लेवल पर संगठन का मूल्यांकन करना, बूथ स्तर से पन्ना प्रमुख तक कर्मठ कार्यकर्ता को सेट करना, साथ ही कार्यकर्ताओं के स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाना ताकि निचले स्तर के संगठन से पहले कार्यकर्ता उत्साहित रहे और अपने कर्तव्य का बोध उसे होता रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल की सबसे पहली चुनौती राज्य में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव है। इस उपचुनाव में एनडीए के पास केवल एक सीट इमामगंज है। शेष 3 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। तरारी और रामगढ़ विधानसभा के चुनाव में भाजपा तीसरे नंबर पर रही। बेला में जदयू दूसरे नंबर पर रही। यहाँ से अभय कुशवाहा राजद के सुरेंद्र यादव से हार गए थे। डॉक्टर जायसवाल के सामने इन चुनाव में बेहतर करने की चुनौती भी है।